कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Ray Outlets, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki. Hello, sir. Come. Whoa! बहुत बहुत धन्यवाद, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, मैं समझता हूं कि आभार व्यक्त करने के लिए एक दिन की नहीं, एक दिल की जरूरत होती है। ऐसा दिल जो ये जानता हो और मानता भी हो कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज आभार व्यक्त करने का समय आ गया है उनका जिनके बिना हम अधूरे हैं, वे जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमेशा चौकन्ने रहने वाले, हर सोसाइटी, गली, मोहल्ले, शहर की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले होनहार सिक्योरिटी गार्ड्स। इस थैंक यू इंडिया वीक में आज सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे इस मंच में उपस्थित हैं और आज हमारा ये कार्यक्रम उनका आभार व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू। और इसी के साथ हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने विराजमान है डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा जी। ये बस्तर छत्तीसगढ़ में सशस्त्र सीमा बल में एक कमांडेंट वेट हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने साथ अपनी पत्नी जी को लाए हुए हैं एज कंपेनियन। प्रणाम करता हूं आपको। और आपका शुभ नाम? किरण सिंह। किरण सिंह जी, एक बार फिर इनका भी स्वागत करते हैं तालियों के साथ। जल्दी से आपको मैं नियम समझा देता हूं। तो हमारे यहाँ पर एक 15 प्रश्नों का, जैसे कि आप जानते हैं, एक धनालय खड़ा हो जाता है। 15 प्रश्न आएंगे एक एक करके आपके सामने, सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2 पड़ाव आएंगे इस धनालय में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए और 10वें प्रश्न के बाद 15वां प्रश्न जो 1 करोड़ का, उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न खुल जाता है जो कि जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का। यहाँ जाने के लिए आपको ये दुगदुगी जी हैं। 45 सेकंड मिलेंगे पहले 5 प्रश्नों तक, 5 से 10 प्रश्नों तक 60 सेकंड और 10 के बाद ये शांत हो जाए। चांस मत लीजिएगा। इसके लिए हमने आपके पास 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ये देखिए आ गए हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरा है 50-50, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही होगा, 1 गलत। फ्लिप द क्वेश्चन, आप चाहें तो इस प्रश्न को बदल सकते हैं। एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। तो आपका परिचय जो है हम आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे करवा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं नेहा बातम जी। नेहा जी आज तक में एंकर और एडिटर हैं। प्रणाम करता हूं नेहा जी और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। प्रणाम आपको अमिताभ जी, मेरा अश्विनी जी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। तो नेहा जी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांगिए। ऑलराइट। और जो केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेल रहे हैं हमारे साथ, हमारे सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स, हर रात देखिए केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेलकर आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख की धनराशि और बहुत सारे इनाम भी। और यहाँ पर हॉट सीट पर आकर हमारे साथ इस खेल को खेलने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव पर और हमारे साथ बस खेलना शुरू कर दीजिए केबीसी प्ले लॉन्ग। कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए एकदम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। तो चलिए डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसका मूल्य है 1,000 रुपए। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
एक मुहावरे के अनुसार जब कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है तो वो बातों में क्या लगाता है? According to a proverb, when someone exaggerates, which of these is he said to have put in the bath? A. हल्दी चीनी, B. नमक मिर्च, C. जीरा धनिया या D. सर्फ साबुन? सर बी नमक मिर्च, इसको नमक लॉक मिर्च। किया जाए। लगा दे ताला? सर लगा दीजिए ताला बी पे। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, नमक मिर्च लगाना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने अश्विनी जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किस फूल पर माँ लक्ष्मी का आसन होता है? इन हिंदू माइथोलॉजी देवी लक्ष्मी इज नॉर्मली सीटेड ऑन विच ऑफ दीज फ्लावर्स? ए. रोज यानी गुलाब, बी. लोटस कमल, सी. ट्यूबरोज रजनीगंधा या डी. जास्मीन चमेली? ट्यूबरोज, रजनीगंधा, जास्मीन चमेली, लोटस, बी. कमल या ए. रोज गुलाब? सर बी कमल। बी कमल सर। श्योर है? श्योर लगा दें? सर। बी लोटस कमल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं अश्विनी जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह बधाई। मान्यवर, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप सशस्त्र सीमा बल, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होती है? सर मैं कमांडेंट वेट की पोस्ट पर हूँ। कमांडेंट मेरी रैंक है। मेरा जो ट्रेड है वो वेटनरी का है, क्योंकि मैं एक ट्रेंड वेटनरी डॉक्टर भी हूँ। जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटी है, वहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए, स्निफिंग करने के लिए, नार्कोटिक्स को नैप करने के लिए, एक्सप्लोसिव को पकड़ने के लिए हमारे पास वेल ट्रेन डॉग्स होते हैं। उन डॉग्स की सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका मैनेजमेंट, उनकी हेल्थ केयर और उनका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट मेरी जिम्मेवारी होती है। एक समान अवधारणा लोगों की होती है कि डॉग्स, बट मैं देश की जनता को बता दूं कि हम उनको डॉग्स नहीं मानते हैं। दे आर कैनाइन कॉम्बैटेंट्स। हमारे जो सैनिक होते हैं सर, सैनिक के समान वो भी हमारे एक सैनिक हैं सर। वो वेल ट्रेन्ड हैं और वो सेना में सबसे आगे, जब हमारी टुकड़ी चलती है पेट्रोलिंग पे, जब रोड ओपनिंग पार्टीज जाती हैं, तो सबसे आगे फ्रंट में वो चलते हैं और वो पूरे रास्ते को जब क्लियर करते हैं उसके बाद ही सब्सिक्वेंट ट्रूप मूव करती है। तो कहने का चाहिए कि एक सैनिक जो अपने आम जीवन में जिन चुनौतियों को फेस करता है, वो सबसे पहली चुनौती हमारे डॉग्स फेस करते हैं। जी। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य 3000 रुपए और वो आपके सामने ये रहा। गुलगुला इनमें से किसका एक प्रकार है? What is गुलगुला a type of? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए. स्वीट डिश, बी. मड हाउस, सी. ट्रेडिशनल वेपन या डी. फोक म्यूजिक? मिष्ठान है, मिट्टी का घर है, पारंपरिक हथियार है या लोक संगीत? सर ए स्वीट डिश लॉक किया जाए। स्वीट डिश तय कर लिया आपने? सर स्वीट डिश, मिष्ठान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ताली पहले बज गई। बहुत लोग परिचित है गुलगुले से। तो मान्यवर, आपको क्या अच्छा लगता है भोजन में? अब पत्नी जी से नहीं पूछ रहा, आप ही से पूछ रहे। सर मुझे मीठा खाना ज्यादा पसंद है सर। मेरे घर में सभी लोग मीठा पसंद करने वाले हैं सर। जी जी। और मेरी माताश्री और मेरी दादी जी भी गुलगुला बहुत अच्छा बनाया करती थी सर। ऑलराइट डॉक्टर साहब, चलते हैं आगे चौथे प्रश्न पर। मूल्य है 5000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम क्या था? व्हाट वाज कैप्टन विक्रम बत्रा's कोड नेम ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? और आपके विकल्प ये आपके सामने। ए. चाणक्य, बी. प्रताप, सी. शेरशाह या डी. चेतक? सर इसका आंसर है सी. शेरशाह। फाइनल उत्तर आपका? सर लगा दे ताला? सर सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक का शीर्षक भी शेरशाह रहा, जो अभी अभी हाल ही में वो रिलीज हुई फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है। इससे पहले भी फिल्म बनी थी, उसमें भी एक भूमिका निभाई थी विक्रम बत्रा जी की। सर वो हमारे सुपुत्र ने ही निभाई थी, सर अभिषेक ने। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? सर
विक्रम बत्रा जी से जुड़ी एक मेरी भी कुछ यादें हैं सर। जबलपुर में मेरी सारी पढ़ाई हुई है और विक्रम बत्रा जी अपनी ट्रेनिंग करने के बाद वायुस की ट्रेनिंग के लिए जबलपुर आए थे। वायुस यंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करने के लिए जबलपुर आए थे। तो उस वक्त हम भी यंग थे सर और कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो जनरली हमारा मिलना जुलना यंग ऑफिसर्स के साथ हुआ करता था। तो उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मैं एक इतनी बड़ी हस्ती से मिल रहा हूँ। तो उस वक्त एक जस्ट इनफॉर्मल टाइप का हेलो हाय हुआ था सर। जी जी। उसके पश्चात जब इनकी शहादत हो गई थी सर, उस वक्त मेरी पोस्टिंग हिमाचल में थी। तो हिमाचल में पालमपुर में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पे मेरा एक कैंप चल रहा था सर। तो जो कैंप का हमारा कल्मिनेशन डे था, जो फाइनल डे था, तो उसमें क्लोजिंग में मैंने इनके पेरेंट्स को इन्वाइट किया था। मुझे खुद उनके प्रेजेंस में ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ऐसा लगता था विक्रम बत्रा जी जो की अंदर जो शहादत की जो जज्बा था, वो इनके पेरेंट्स से होकर हम सब में भी आ रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जिन लोगों के इर्द गिर्द इतना तेज रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हम सब के ऊपर भी उसकी एक छाया पड़ती है, उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक ऑडियो प्रश्न है। आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि ये गायक कौन है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। केवल इतना ही? अच्छा। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मोहम्मद रफी, बी तलत महमूद, सी मन्ना डे, डी हेमंत कुमार। सर ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, मोहम्मद रफी साहब से। मोहम्मद रफी साहब आपके फेवरेट सर? ऑलराइट, लगा दें ताला। बिल्कुल सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। ऑलराइट अश्विनी जी, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं, फिर खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा, कमांडेंट वेटनरी, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल की 88वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में पदस्थ हूँ। मेरा मुख्य काम, जहाँ पे हमारी बल डिप्लॉयड है, वहाँ पे कैनाइन स्क्वाड है, हमारे वेल ट्रेन डॉग्स हैं, उनकी देखरेख करना, उनके प्रशिक्षण को सुपरवाइज करना, उनकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट करना और उनकी रीट्रेनिंग को इंश्योर करना है। मेरा जो प्रिंसिपल एसोसिएशन रहा है वो इक्वाइन्स यानी हॉर्सेस और डॉग्स के साथ रहा है। इनके पास स्पेशल सिक्स सेंस होता है और वो सिक्स सेंस आपके साथ कनेक्ट करता है और वो बॉन्डिंग एक डिफरेंट काइंड की होती है। 2008 में हमारी डिप्लॉयमेंट हुई थी नक्सल प्रभावित इलाके में। तब से लेकर आज तक हमारे डॉग्स ने बहुत सक्सेसफुली काफी आईडीज को डिटेक्ट किया है और हमारे फोर्सेस को टाइम एंड अगेन बचाया है। हमारी कोशिश ये होती है कि बल का जो हर श्वान, हर डॉग अपनी पूरी सर्विस लाइफ में एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करे और सर्विस लाइफ कंप्लीट करने के बाद भी उसकी पूरी डिग्निफाइड लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ सेफ्टी के लिए हम एश्योर करते हैं। इसके अलावा आदिवासी भाई बहनों को हम पशुपालन को एक व्यवसाय के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे लेने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के पशुओं को भी देखरेख करें। उसमें डॉग सबसे पहले आते हैं, वो आपके सहयोगी हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई खास ट्रेनिंग का तरीका होता है इनको ट्रेन करने के लिए? सर केनाइन फोर्स ही कहते हैं ना? सर केनाइन स्क्वाड बोलते हैं सर। केनाइन स्क्वाड। इस ट्रेनिंग में 3 प्रमुख चरण होते हैं सर। पहला स्टेज हमारा सिलेक्शन का होता है। सुटेबल पप्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उसको वीन आउट करते हैं अपनी मदर से 2 महीने के बाद में सर, एंड सब्सिक्वेंटली उनकी ट्रेनिंग हम लेके जाते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग जो सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग होती है वो 2 स्टेजेस में होती है सर। पहली स्टेज होती है उनको डिसिप्लिन करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि जो भी उसका हैंडलर है उसके कमांड को वो समझे, उसको कमांड दें, वो उसका पालन समझे, उसको पालन करे। ओबीडियंस ट्रेनिंग के बाद हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आती है, वो ट्रेड ट्रेनिंग। हमको ये फिक्स करना होता है कि इस डॉग की जो सुटेबिलिटी है, इसका जो टेम्परामेंट है, इसकी जो पर्सनल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज है, वो किस टाइप में है। यानी कि ये नारकोटिक्स डिटेक्शन में जा सकता है, आईडी डिटेक्शन के लिए आ सकता है, लैंडमाइन डिटेक्शन के लिए आ सकता है, या ट्रैकर के लिए आ सकता है। एक डॉग सारे काम नहीं कर सकता है सर। तो हमको देखना पड़ता है कि इस डॉग के हिसाब से किस ट्रेनिंग में इसको डालना है।
उसमें जो सबसे पहली चीज होती है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है उसको ट्रेन करते हैं सर। उस पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें उसको लेके जाना होता है उस सब्सटेंस के अगेंस्ट में उसके निजल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको हम सेंसिटाइज करते हैं। सब्सिक्वेंटली फिर उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक मल्टीपल सेंस हैं तो उसमें से आप उस पर्टिकुलर सेंस को जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे। जब इनका एक तरह से बोला जाए कि कार्य करने का जितना भी काम है, ये साल है, वर्ष है, जितना भी वो पूरे हो जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं ये? सर फौज में हमारे डॉग की हैसियत वही है जो हमारे एक सैनिक की है। हम सैनिक को जब से रिक्रूट करते हैं और जब तक वो रिटायर नहीं होता है, इवन रिटायरमेंट के बाद भी उसकी सुख सुविधा, उसकी रिटायरमेंट, उसकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। सेम यार्डस्टिक सर हम अपने डॉग्स को भी लगाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात सर, ये तो पहले। डॉक्टर साहब एक प्रश्न पूछना था, हमारे बहुत से दर्शक शायद ना जान पाए, आईईडी का मतलब क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सर। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिटेक्शन। डिटेक्शन। आईडीज एक प्रकार का बम होता है जो मतलब कोई फिक्स बम नहीं होता है, किसी भी चीज को मिला करके वो एक्सप्लोसिव्स को मिला करके और कंसील करके छुपा करके बना दिया जाता है, सो दैट कि वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है और कंसील्ड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं आईडीज। आईडी, ओके, आज पता चल गया हमें। ऑलराइट, अब खेल की ओर ध्यान लगाते हैं डॉक्टर साहब। अब आएगा आपके पास छठा प्रश्न, मूल्य है 20,000 रुपए और दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ चांद होता है? Which of these names means moon? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए प्रमोद, बी अनुराग, सी हिमांशु या डी मनोज। प्रमोद, अनुराग, हिमांशु, मनोज। तो इसका सी लग रहा है, हिमांशु। आंसर इसका सी है, बट मैं थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है। मैं इस पे सर क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा सर। ऑडियंस पोल लेंगे सर? श्योर नहीं है आप? 10% थोड़ी डाउट है मुझे। ओके, शांत हो जाइए दुगदुगी जी, ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, मदद कीजिए डॉक्टर साहब की। प्रश्न आपने सुन लिया, एक बार फिर दोहराता हूं मैं। इनमें से किस नाम का अर्थ चांद होता है? ए प्रमोद, बी अनुराग, सी हिमांशु या डी मनोज। और आपका समय शुरू होता है अब। वही गए जहां पर आपने भी सोचा था होना चाहिए था। 69% जनता कह रही है हिमांशु, 4-0 और 27% दिया है एबीडी को। क्या करेंगे? लगा दे ताला? जाऊंगा सर, सी पे ताला लगाइए। सी हिमांशु, और आप जा भी रहे थे वहां पहले सर। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वेल प्लेड ऑडियंस। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपको उसका उत्तर मालूम था सर। चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिता पुत्र दारा सिंह और बिंदु दारा सिंह ने विभिन्न टीवी धारावाहिकों में कौन सा एक समान किरदार निभाया है? द फादर सन ड्यूओ दारा सिंह एंड बिंदु दारा सिंह हैव बोथ प्लेड which of these roles in TV shows? पता नहीं आप टीवी वगैरह देख पाते हैं या नहीं? बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं सर। ऑलराइट, चलिए विकल्प रखता हूं आपके सामने। ये रहे विकल्प। ए रावण, बी हनुमान, सी कुंभकर्ण या डी घटोत्कच। सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट बिंदु दारा सिंह, बट दारा सिंह सर के बारे में तो मैं कंफर्म हूं। इट इज बी हनुमान। बी हनुमान सर। क्या करना चाहेंगे? बी के साथ जाओ। लगा दें, बी के साथ जाएंगे। सर। इसको ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जीत गए हैं आप 40,000 रुपए। दारा सिंह जी ने 1976 की फिल्म थी बजरंग बली सर, और उसमें हनुमान जी का किरदार निभाया था उन्होंने। फिर 1987 की टीवी धारावाहिक थी रामायण, उसमें भी
इसके अलावा उन्होंने लव कुश और महाभारत धारावाहिकों में भी वही किरदार निभाया। इसके बाद उनके बेटे बिंदुदारा सिंह ने जय वीर हनुमान, विष्णु पुराण आदि धारावाहिकों में हनुमान जी की भूमिका निभाई। वेल प्लेड सर। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। आ गया है 80,000 रुपए का 8वां प्रश्न और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल कंधारी और लाल सिंधी किस जानवर की नस्लें हैं? Which of these animals has breeds called red Kandhari and red Sindhi? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A cattle, B sheep, C goat, D donkey। मवेशी, भेड़, बकरा या गधा? Sir, this is A, cattle. कैटल? Sir. श्योर है? Sure. लगा दें ताला? Sir. लगा दीजिए ताला ए पे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वेल प्लेड सर। Thank you. लाल कंधारी गाय मध्यम आकार की और गहरे लाल रंग की होती हैं। वो कहा जाता है कि इस पशु का विकास नांदेड़ जिले के कंधार तालुका में हुआ था। Wise. और लाल सिंधी मवेशी का रंग भी गहरा लाल होता लाल है होता है, सर। और ये डेयरी नस्लों में काफी लोकप्रिय है। इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई है, सर। हुई थी। आपकी जितनी भी शिक्षा थी वो धीरे धीरे काम आ रही है सर मुझे लगता कि नहीं? है मुझे लग रहा है सर। ऑलराइट। पत्नी जी, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। अभी जितनी देर हमारा संपर्क हुआ है डॉक्टर साहब से, तो ये बहुत एक तरह से जैसे अफसर होते हैं ना आर्मी में, कड़क एकदम। घर में क्या वातावरण है? सर घर में ये बिल्कुल अपोजिट है ऑफिस के। रियली? हाँ, बिल्कुल काइंड हार्टेड और इसके लिए खुश तो ताली बजा मिजाज देंगे हम नेचर है आपके लिए। इनका। कोविड टाइम पर तो जब हमारे यहाँ हेल्पर अलाउड नहीं थी, जी तो उस टाइम ये मेरे पास ही थे जी। और इन्होंने इतनी हेल्प की है मुझे कि शायद इनके बगैर मुश्किल हो जाता मुझे, क्योंकि हेल्पर भी अलाउड नहीं थी। जी, जी, जी। कुकिंग में भी साथ देते थे और सारी डिशेस मुझे बना के खिलाई इन्होंने। और उसमें पास्ता जो था, ये मतलब आउटस्टैंडिंग पास्ता बनाते हैं। वाह। हाँ, तो बहुत खाए हमने पास्ता उस टाइम पे, बहुत खाए। और दूसरी हॉबी जो इनकी है कि गाना गाना। जितना मैंने लॉकडाउन से पहले नहीं सुना था गाना, इन्होंने लॉकडाउन में उतने गाने मुझे पूरे मतलब अभी तक की लाइफ के सुना दिए। सुबह से शाम तक हो जाएगी, इनको पता नहीं चलेगा कि कितनी देर इन्होंने गाना गाया है। अरे भाई साहब, अब तो अवसर बन जाता है कि ये गाना आप सुना दें हमको, है कि नहीं? हाँ, ताली बजा दीजिए। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। सर क्या बात है। थैंक यू सर। पत्नी जी मुग्ध हो गई एकदम, हम सब भी बहुत मुग्ध हो गए। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने 98, 99 और 100वें टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? Who is the first cricketer to score a century in his 98th, 99th and 100th टेस्ट मैचेस? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए एलेक्स स्टुअर्ट, बी जो रूट, सी एलिस्टर कुक या डी रॉस टेलर। जस्ट नो आइडिया सर। क्रिकेट वगैरह में देखते होंगे? क्रिकेट देखता हूँ सर, बट बहुत फॉलो नहीं करता हूँ। ओके, इतने एनालिसिस आपको शायद। सर जी, आई थिंक आई विल गो फॉर लाइफलाइन सर। लाइफलाइन। शांत हो जाएं। 3 बचे हुए हैं। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट।
I'll go for flip the question, sir. फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। तो अश्विनी जी, ये प्रश्न जो है ये अब हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा जैसा कि आप जानते हैं, और वहां जाने से पहले इसका हमें सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे तो वैसे कुछ भी आइडिया नहीं है इस पे, बट आई थिंक अगर मुझे गेसिंग गेम करना है तो आई गो विथ एलेक्स स्टुअर्ट। एलेक्स स्टुअर्ट, सर एलेक्स स्टुअर्ट। एलेक्स स्टुअर्ट को थोड़ा लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है जो रूट। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने चेन्नई में भारत के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच में 218 रन की पारी खेली थी। जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ अपने 98वें टेस्ट में 228 और 99वें टेस्ट में 186 रनों की पारी खेली थी। अब इस प्रश्न को हटा देंगे। एक हमारे पास सूची है। हमने कहा था आपसे किसी एक विषय को चुनिए। यदि फ्लिप द क्वेश्चन लेते हैं, आप क्या चुना था आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट, ऑलराइट। तो माई सिटी माई स्टेट में आता है बस्तर और छत्तीसगढ़। इसी के आधार पर अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कमिश्नर महाशय, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न अश्विनी कुमार जी के लिए पेश किया जाए। बिलासपुर में भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय स्थित है? The headquarters of which zone of the Indian Railways is located in Bilaspur? समझ गए प्रश्न को? सर विकल्प रखता हूं आपके सामने और वो है ये। ए नॉर्दर्न रेलवे, बी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सी साउथ सेंट्रल रेलवे या डी ईस्ट कोस्ट रेलवे। उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या पूर्व तटीय रेलवे। बिलासपुर। I think it is South Central Railway, sir. C. सिकंदराबाद। सोच लीजिए, अभी भी 24 सेकंड बाकी हैं और आपके पास 2 लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। I'll go for 50-50, sir. शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 ऐसे विकल्प हैं शायद आपके मन में जो आप समझते हैं कि सही हो सकते हैं। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और डॉक्टर साहब, 2 गलत विकल्प जो है ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल और डी ईस्ट कोस्ट रेलवे। It's B South East Central Railway. श्योर है? Sir. बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ₹1,60,000 जीत लिए। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। पड़ावों में ये अंतिम है। इसके बाद निश्चित हो जाएगा कि आप 3-20 अवश्य ले जाएंगे। Sir. चांस बिल्कुल मत लीजिएगा और सही हो तो ही खेलिएगा। Sir. 10वां प्रश्न ₹3,20,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक छवि वाला प्रश्न है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर में नजर आ रहे ये मंत्री किस नाम से जाने जाते हैं? By what name is the minister in the picture popularly known? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया सर तस्वीर? सोच रहे हैं आप कुछ? नाम तो इनका मालूम है मुझे सर, बट पॉपुलर नेम। तस्वीर में नजर आ रहे ये मंत्री किस नाम से जाने जाते हैं? By what name is the minister in the picture popularly known? ऑप्शन सुनिए, शायद आपको ध्यान में आ जाए। ए स्वच्छ भारत मैन, बी मन धन मैन, सी जन धन मैन या डी उज्ज्वला मैन। डी उज्ज्वला मैन, बी मन धन मैन, सी जन धन मैन या ए स्वच्छ भारत मैन। I think it is D Ujjwala man, because he is heading petroleum ministry और उससे रिलेटेड जितने भी ठीक, करते हैं। इट इज डीप उज्ज्वला मैन सर। लगा दें ताला। सर उज्ज्वला मैन डी कह रहे हैं
अश्विनी जी बताइए ये सही है या नहीं? जीत गए सब आप। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 जीत गए। चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक। आपने बिल्कुल सही कहा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। 2014 से 2021 तक मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्टर ऑफ स्टील के रूप में अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता के श्रेय के रूप में उन्हें उज्ज्वला मैन का खिताब मिला। बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया और बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर भी दिया। अब मान्यवर 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20 तो आप निश्चित रूप से यहाँ से ले जाएंगे। 2-3 चीजें बता दो। एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो जाएंगी, समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने। और हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। अश्विनी जी हम जानना चाहेंगे कि घर में भी कुछ पेट्स वगैरह है या नहीं? मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 पेट्स हैं सर। ओके, कौन सा ब्रीड है? पग ब्रीड है सर। पग, ओके। हाँ, दे आर वेरी फेरोसियस कहना चाहिए सर, वो आप देख सकते हैं सर। अरे हाँ सर, चेहरे से पता चल रहा है कि एकदम खूंखार है कि नहीं? सर वो इतने खूंखार हैं कि आज तक किसी को काट भी नहीं पाए हैं। सर इनका नाम मैंने बड़े चाव से रखा हुआ है, टॉम एंड जेरी। ओहो, बहुत ही प्रचलित कार्टून है टॉम एंड जेरी। सर और मैं चाहूंगा सर आप गेस करें कि इसमें टॉम कौन सा है और जेरी कौन सा है, बिकॉज दे आर ट्रू टू देयर नेम। जैसा उनका नाम टॉम एंड जेरी का है, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर हैं दोनों ये सर। हे भगवान, किसने कहा था कि हॉट सीट जो है वो गर्म नहीं होती? हमारे अपने हॉट सीट जो है गर्म हो गई। सर जो उधर है ना सर, जो छोटा मुंह है सर, वो है टॉम सर, और इधर है जेरी। सर आप शहंशाह हैं? हैं। यू आर शहंशाह। अरे भाई साहब, हो गया 7 करोड़ रुपए जीत रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं भाई साहब। हो गया हमारा इम्तिहान पूरा। क्या बात है सर। सर जो टॉम है हाँ, वो टिपिकल डेलाइट्स है सर। उसको आप समोसे खिलाइए, उसको आप पकौड़े खिलाइए, जितने तेल उन्हें खिलाएंगे Really? वो दिल खोल के खाएगा सर। जेरी जो है कंप्लीटली हेल्थ कॉन्शियस सर। हमारे घर में जो सबसे ज्यादा फ्रूट्स खाता है कोई, वो जेरी खाती है। वाह। और वो कैसे फ्रूट्स खाती है, अगर आपने टेस्ट करना है कि जो फ्रूट्स आप लेके आए फ्रेश और क्रंची है कि नहीं है, वी जस्ट ऑफर इट टू जेरी। अगर जेरी ने खा लिया, फ्रूट इज फ्रेश। अगर थोड़ा भी क्रंची नहीं है, वो टच नहीं करती है सर वो। क्या बात कर रहे हैं? This is fact, यानी sir. कि अगर फल जो है कच्चा होगा तो वो नहीं खाएगी? नहीं खाएगी सर। इन दोनों की ट्रेनर भी वही है सर। ओह, सी इज द ट्रेनर। वो जब तक किचन में कुक करती हैं तब तक जेरी उनके पास बैठी रहती है। जैसे ही उन्होंने कुक किया और डिश लगाना स्टार्ट किया, ये भाग के जाएगी सबसे पहले बेटे को, भों भों चलो डिनर लग गया है। उसके बाद ये मेरे पास आएगी, भों भों चलो डिनर लग गया है। अगर हम में से किसी ने थोड़ी भी देर कर दी तो डांटती आकर के। She's very communicative, क्या sir. बात है, क्या बात है सर। वाह। ऑलराइट अश्विनी जी, अब खेल की ओर हम आपका चाहते हैं ध्यान जाए। 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए। ये नो रिस्क प्रश्न होता है, कहते हैं इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर आप गलत भी हो गए तो आप कुछ खोइएगा नहीं। आज आप निश्चित रूप से 3,20 तो ले जाएंगे, लेकिन अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है सर। और हम चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुकुमार मुखर्जी वर्तमान में किस ऐतिहासिक स्थल के ट्रस्ट के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जिस पद को इनके परिवार के 3 पीढ़ियों ने संभाला है? A role that his family has held for 3 generations, Sukumar Mukherjee presently serves as the secretary of the trust of which historical site? समझ गए भाई साहब? सर और ये रहे ऑप्शंस। ए, आनंद भवन प्रयागराज। बी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। सी, चौरी चौरा गोरखपुर। डी, जलियांवाला बाग अमृतसर। सुकुमार मुखर्जी, 3 पीढ़ियां।
आई थिंक इट्स बी साबरमती आश्रम अहमदाबाद. चौरी चौरा, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हिस्टोरिकल साइट. मतलब ट्रस्ट वहां पे. समय आपके पास सोच लीजिए. सही उत्तर देंगे 6:40. एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है. आप कष्ट हो रहा हो तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं. I'll go for lifeline, sir. लाइफलाइन. ऑलराइट. तो जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्ती आस्ती. ऑलराइट. नेहा जी, आपकी बारी आ गई है और हम चाहते हैं कि आप सलाहकार के रूप में अश्विनी जी की सहायता करें. नेहा जी, मैं आपको प्रश्न एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं. सुकुमार मुखर्जी वर्तमान में किस ऐतिहासिक स्थल के ट्रस्ट के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जिस पद को इनके परिवार के 3 पीढ़ियों ने संभाला है? ऑप्शंस दूंगा और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे. ये तो आप जानती हैं. ए, आनंद भवन प्रयागराज. बी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद. सी, चौरी चौरा गोरखपुर. या डी, जलियांवाला बाग अमृतसर. देखिए, प्रश्न थोड़ा सा जटिल है यहाँ पर अश्विनी जी. और जलियांवाला बाग जो वहां पर ट्रेजेडी हुई थी उन सबसे तो हम वाकिफ हैं, लेकिन कई बार ये जो हिस्टोरिकल साइट है इसके पीछे की हिस्ट्री और भी ज्यादा डीप होती है. यहाँ पर जो नाम अमिताभ जी ने बताया, सुकुमार मुखर्जी, दरअसल 3 जनरेशंस इसे हेड कर चुकी हैं इस ट्रस्ट को, लेकिन प्रमुख तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इस ट्रस्ट को. और जो सुकुमार मुखर्जी हैं, इनके दादाजी सस्ती चरण मुखर्जी भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे, वो भी इसे हेड कर चुके हैं. इसलिए सही आंसर है डी, जलियांवाला बाग अमृतसर. सर, आई विल गो विथ हिम. जाएंगी जलियांवाला बाग नेहा जी के साथ? नेहा जी साथ. डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने नेहा जी, बधाई. बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने समझाया भी. सर, सुकुमार मुखर्जी जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव हैं, जो उनका निवास और कार्यालय दोनों है. नरसंहार के ऐतिहासिक दिन सुकुमार के दादा डॉक्टर षष्ठी चरण मुखर्जी वहां उपस्थित थे. सर, वो बाद में ट्रस्ट के सचिव बने. महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्थल को विकसित करने के लिए इन्होंने धन जुटाया और तब से यह परिवार इस ऐतिहासिक स्थल के देखभाल में लगे हुए हैं. सर, 6,40,000 रुपए जीत ले आपने. देखो सज्जनों, आरबीआई कहता है यदि आपको पता चलता है कि किसी ने धोखे से आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए तो तुरंत अपने बैंक को सूचित कीजिए. जब भी बैंक को सूचित करें, बैंक से पावती लेना याद रखें. जानकारी मिलने के 90 दिनों के भीतर बैंक को आपकी शिकायत सुलझानी होगी. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. हमारे इधर मणि कुमार जी हैं, उनसे पूछ लेता हूँ. किधर गए आप? हाँ, ये है. बोल दे भैया, जो कहा है ठीक कहा है कि नहीं हमने. ऐसे ऐसे जगहों पर आपकी पोस्टिंग होती है भाई साहब कि डर लगता है. पता नहीं जी कैसा लगता है आपको ये जब चले जाते हैं पोस्टिंग पर? कहीं ना कहीं तो भय होता होगा आपके मन में. आप ही से बात कर रहे हैं. सॉरी सर. आपको नहीं लग रहा कि मैं आपको देख रहा था? नहीं, मैं एक्चुअली इनको देख रही थी. दिन भर तो आप इनको देखती रहती हैं. नहीं सर, पोस्टिंग अलग अलग होने से कम देखना हो पाता है. हाँ, ये भी है. तो यही अवसर मिला आपको उनको देखने का. तो जब इनकी ऐसी पोस्टिंग होती है जहां पर लगता है कि खतरनाक जगह है, तो चिंता तो लगी रहती होगी आपको. सर, चिंता तो लगती है, पर क्या करें, ड्यूटी है, करनी है, देश सेवा है. जी. इसकी भी खुशी होती है कि देश सेवा कर रहे हैं. हाँ, ये तो हमें है. भी कुछ ना कुछ योगदान तो देना ही होगा. फैमिली को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. ये डायरेक्ट करते हैं और मैं इनडायरेक्ट. जी जी जी, बिल्कुल.
संपर्क बना रहता है आपका सर जब आप पोस्टिंग पे होते हैं? मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन हमारा बना रहता है सर। बना रहे सर आर्मी में शायद ऐसा होता है कि यहाँ कहीं भी ऐसे सेंसिटिव एरिया में अगर सर। पोस्टिंग हो तो वो बता नहीं पाते, जब ऑपरेशन में जाते हैं तब कभी नहीं शेयर नहीं नहीं किया बता जाता है। सकते। ओके ऑलराइट। सर मैं आपसे एक गुजारिश थी सर, एक जी और जी जी हाँ। एक सर, आपकी बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं, लगभग सारी फिल्में देखी हैं सर, फिल्मों के प्रति क्रेजी रहा हूं, किंतु आपकी एक फिल्म मुझे सबसे हटके अलग लगी थी सर, अमर अकबर एंथोनी सर। अमर अकबर एंथोनी। उसमें जो वो गाने पे जो आपने एक बीच पे बहुत रैपिडली एक रैपिड फायर दिया था सर, ईस्टर एग से निकल करके, हाँ हाँ सर दैट वाज अमेजिंग। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि कैसे हो सकता है, और मुझे लगता है शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि उस सीन को आपने खुद से ही इम्प्रोवाइज किया था या खुद से ही उसको डायरेक्ट भी किया था। नहीं नहीं हम डायरेक्ट नहीं करते सर। इतनी हिम्मत नहीं है हमारी सर। और ना ही काबिलियत है। क्या है कि ऐसे ही कुछ अनाप शनाप बोलना था सर। तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उन्होंने हमको भी, हम भी गए हुए थे रिकॉर्डिंग में सर। तो ऐसे ही जो मन में आया झाड़ दिया हमने और वो छप गया। अब आपको पसंद आ रहा है तो अब सर मुझे नहीं, मुझे लगता है हर किसी को पसंद आया वो सर, वो आज भी अपने आप में एक लीजेंड है सर वो। मैं चाहूंगा सर आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम फिर से एक दफा, अब समझ में नहीं आ रहा क्या वो अंग्रेजी वाला। सर You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. My name is Anthony Gonsalves. Right? My name is Anthony Gonsalves. इसमें सर मुझे सिर्फ, चूंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे हीमोग्लोबिन बड़ी अच्छी तरह समझ में आया सर। सर आपको तो समझ आ गया हेमोग्लोबिन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बुक दिया है। बट क्योंकि उनको लगा कि कुछ बोल देना चाहिए तो ऐसे ही बोल दिया हमने। दैट वाज मैजिक सर। ऑलराइट अश्विनी जी आगे बढ़ते हैं खेल में। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजों ने क्या रोकने के लिए ग्रेट हेज ऑफ इंडिया का निर्माण किया था? The Great Hedge of India was erected by the British to stop what? A. Smuggling of salt. B. Fleeing plantation workers. C. Refugee influx. D. Political insurgents. समय समय आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें। हम आपको आगे जाने से रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर यहां गेस वर्क जो है आमतौर पर नहीं चलता, गलती हो गई तो आप 3,20,000 रुपए खो देंगे और नीचे आ जाएंगे 3,20 पे। अभी आप 6,40 जीत रहे सर। अंग्रेजों ने क्या रोकने के लिए ग्रेट हेज ऑफ इंडिया का निर्माण किया था? नमक की तस्करी, पलायन कर रहे बागान मजदूर, शरणार्थियों का आगमन, राजनीतिक विद्रोह। मुझे लग रहा है बी प्लांटेशन वर्कर। ये आप समझ गए हैं कि ये क्या था द ग्रेट हेज? सर मुझे आइडिया नहीं है, मैंने हिस्ट्री जरूर पढ़ी है बट मैंने आई नेवर केम अक्रॉस दिस वर्ड। जी हेज तो समझ गए ना क्या? हेज तो मुझे मालूम है सर, उसकी सेमेंटिक मीनिंग मुझे मालूम आ रही है सर, बट इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, स्मगलिंग ऑफ सॉल्ट या फ्लीइंग प्लांटेशन वर्कर्स, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स को लेके ये जाते थे अपने बगानों में काम कराने के लिए, वेदर इट्स शुगर केन प्लांटेशन जहाँ पे इनकी थी, रबर प्लांटेशन थी वगैरह में। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कि प्लांटेशन वर्कर्स ड्यू टू ऑपरेशन हैंडलिंग छोड़ के भागते थे। मुझे बी लग रहा है सर, फ्लीइंग प्लांटेशन वर्कर्स। नो आइडिया सर, आई विल क्विट। क्विट करेंगे सर? निर्णय ले लिया सर। ओके कमरे जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा जी आगे नहीं खेलेंगे, क्विट करना चाहेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। तो मान्यवर हम आपको बधाई देते हैं और
अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए जीतते हैं तालियों के साथ। और ये 6,40 डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, बैंक अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 6,40 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में तुरंत इसी वक्त। सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। वेल प्लेड साहब। अब इसका सही उत्तर हमें बताना है, गेस कीजिए। सर बी, फ्लिंग प्लांटेशन वर्कर्स। बी पे जाना चाहेंगे सर। बी को ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है स्मगलिंग ऑफ सॉल्ट। देखिए, ये एक लिविंग बैरियर था, ग्रेट हेज। बंगाल में नमक पर भारी कर लगाया गया था। तस्करों को दूसरे प्रांतों से बंगाल में नमक के साथ प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस हेज को बनाया गया था, ताकि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा करके वो नमक की स्मगलिंग न कर पाए। मान्यवर, आपको हम बधाई देते हैं। 6,40 आपने जीत लिए हैं और आपसे अब विदाई लेंगे। थैंक यू। कम सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा जी बस्तर छत्तीसगढ़ से आए, माउंटेन वेट, और जीत कर चले गए हैं यहां से 6,40,000 रुपए। अब आप लोग तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान मुस्कुराते हुए स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 में रिलीज की गई फिल्म मिमी में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? इन द 2021 फिल्म मिमी, हु प्लेज द टिटुलर रोल? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए विद्या बालन, बी कृति सैनन, सी तापसी पन्नू, डी सान्या मल्होत्रा। विद्या बालन, कृति सैनन, तापसी पन्नू। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। बी कृति सैनन बिल्कुल सही जवाब है। आप देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। और सबसे कम समय किसका रहा? हंशु रविदास जी 1.04 सेकंड में। ऑलराइट, बधाई। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे पूर्व में स्थित है? Which of these monuments is located furthest east? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पिरामिड्स ऑफ गीजा, बी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सी आईफल टावर, या डी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। गीजा के पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आईफल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हो गया समय समाप्त। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। बी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सही उत्तर है। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया? सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने दिया? अंशु रविदास ने फिर 3.14 सेकंड्स। और लीडर बोर्ड पे अंशु रविदास जी अभी भी प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। अब आने वाला है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 21वीं सदी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश था? Which of these countries was the first to host the Summer Olympic Games in the 21st century? ऑप्शन सुनिए, ये है वो आपके सामने। ए ब्राजील, बी जापान, सी चाइना, डी इंग्लैंड। ब्राजील, जापान, चीन, इंग्लैंड। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है चाइना, सी चाइना। सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 2 ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में ब्रिगेडियर हरीश जी ने दिया है 4.46। तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? अंशु रविदास जी जीत गए। बहुत बहुत बधाई अंशु जी। बधाई भाई साहब, तालियां बजती रहें इनके लिए जोरदार। तो देवियों संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं झाबुआ मध्य प्रदेश से एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर
और इनका नाम है हंशु रविदास जी। भाई साहब, पहले तो ये बताइए कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो उपाधि है ये क्या होती है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर सर एक ग्रामीण पोस्टमैन की जॉब है। मैं एक ग्रामीण पोस्टमैन हूँ। मैं झाबुआ के जो पारा गांव है वहाँ की जो डाक आती है घर घर जाकर बांटता हूँ सर। इसमें ये काम करना होता है। ग्रामीण के लिए है? यस सर। शहर में इतना नहीं? इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कि जो झाबुआ के जितने गांव होते हैं उसके लिए अलग अलग ब्रांच ऑफिसर्स को चुने जाते हैं। वो एक एक गांव को संभालते हैं। तो मेरे अंडर पारा गांव आता है सर। 12 गांव संभालते हैं आप? हाँ, पारा गांव सर। पारा गांव? अच्छा, हाँ। गांव का नाम पारा गांव? यस सर। हम सोचे आप 12 बोल रहे हैं। नहीं सर। और सर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर मैं एक आदिवासी जिले झाबुआ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ सर जो आवागमन के साधन है वो ज़्यादातर बस का ही यूज़ होता है। तो पहली बार जब मैं रेल में बैठा तो भी मैं जैसे इंदौर मेरा कॉलेज था तभी बैठा था। और एरोप्लेन में भी अभी मैं पहली बार बैठा हूँ, वो भी केबीसी के मदद से ही बैठा हूँ। ओके। और सर जी जब हम बचपन में जब एरोप्लेन को आसमान से जाते हुए देखते थे तो हम बचपन में नीचे से है ना हाई करते थे। तो हमें लगता था कोई ऊपर से देख रहा होगा एरोप्लेन में से हमको कि यहाँ सभी हाई कर रहे ऐसे। और अब जब मैं आज खुद केबीसी के कारण एरोप्लेन में बैठकर नीचे देख रहा हूँ उस विंडो से, तो देख रहा हूँ वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ। तो मुझे लगा कि ये सारे हाई जो हम बचपन में करते थे सभी बच्चे मिलके ये सब वेस्ट हो गए। लेकिन आप भी जब जाएंगे हवाई जहाज में, यस सर। ऊपर से ऐसे हाई कर दिया कीजिए। कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। यस सर। ऑलराइट हंशु जी, चलिए गेम की तरफ ध्यान देते हैं। आपके कंपेनियन के रूप में आपके पिताश्री आए हुए हैं यहाँ। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। का शुभ नाम है राजेंद्र रविदास जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। आशीर्वाद बना रहे पुत्र के ऊपर। ऑलराइट भाई साहब, जल्दी से आपको, नहीं नियम तो आपको पता ही है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो चांस मत लीजिएगा। इसके लिए हमने आपके पास 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। आपका परिचय करवा देते हैं हमारी जो आज के एक्सपर्ट है उनसे। तो नेहा जी एक बार प्रकट होइए हमारे सामने और अपना आशीर्वाद दीजिए। हंशु रविदास जी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के गेम के लिए और आप ज्यादा रकम जीते, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। तो नेहा जी हमारे साथ रहेंगी और जब कभी भी आवश्यकता पड़े इनका आप प्रश्न डाल के इनका उत्तर मांग सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ देवी और संजय शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शुरू कर दो भैया, काहे रुके हो? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक दाल का प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of दाल? ऑप्शन सुनिए। ए तूर या अरहर, बी मसूर, सी मूंग या डी बाजरा। सर ऑप्शन डी बाजरा। ऑप्शन डी बाजरा को ताला लगा दें? यस लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। बाजरा की रोटी बहुत बढ़िया बनती है, खाए हैं आप कभी? सर हमारे यहाँ मक्का की रोटी ज्यादा लोग मक्के की रोटी बनती है। अच्छा, तो खाना वाना पकाते हैं आप घर पे? सर मैं खाना मतलब मम्मी के कामों में मदद कर देता हूँ। तो जो मम्मी थोड़ा खाना बनाने का बोल देती है, जैसे कि जरा सा चटनी बना दो या ऐसे मसाला तैयार कर दो या प्याज काट दो, तो उनके कामों में मदद कर देता हूँ। और मम्मी ने मुझे थोड़ा खिचड़ी बनाना सिखा दिया है ताकि खिचड़ी बनाना हाँ, ताकि आगे चल के बहुत काम आएगा आपके। यस सर। ये सब खिचड़ी खास तौर से यस सर बहुत अच्छा पदार्थ होता है। इतनी महिलाएं सब हंस रही हैं। ओके भाई साहब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस परिवहन प्रणाली से यात्रा करते समय आपको अपना टिकट TTE को दिखाना होगा? While traveling via which of these transport systems would one have to present their ticket to a TTE? ऑप्शन सुनिए। ए
रेलवेज, बी रोडवेज, सी एयरवेज, डी वाटरवेज। सर ऑप्शन ए रेलवे। चोर हैं? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। रेलवे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। टीटीई अर्थात ट्रैवल टिकट एग्जामिनर, भारतीय रेलवे में टिकट चेक करने वाले अधिकारी होते हैं ये। पता नहीं आपका पाला पड़ा कि नहीं कभी इनसे? सर पढ़ा है। पढ़ा है ना? यस सर। तभी पढ़ा होगा जब टिकट नहीं होगा। सर टिकट था लेकिन वो दूसरी ट्रेन का था। अच्छा, दूसरे ट्रेन का था। हाँ। समझाया उनको? नहीं समझे ना? समझाया नहीं समझे सर। बोला निकालो टिकट, नहीं तो गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। ऐसे ही उनने हुआ था फिर ना? पैसे काट लिए थोड़े। पैसे काट लिए। हाँ। हम भी अब जब छोटे थे तो जहाँ हम नैनीताल में पढ़ते थे, जब पास आउट हो गए तो फिर गए हम वहाँ। कुछ लोगों ने कहा यार एक बार चले आ जाओ, बहुत तो दोस्त हम लोग मिल के पहुँच गए। तो हमारी नौकरी वोकरी लगी नहीं थी, कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहे थे। यस सर। तो पहुँच गए वहाँ, और वहाँ जितना पैसा हमको मिला था 10-20 रुपया, वो खर्च हो गया। और वापस जाने के लिए टिकट खरीदना था, टिकट था नहीं। तो जितने साथी लोग थे बोले यार कुछ परवाह नहीं है, हम लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे। मैंने कहा यार वो टीटी आएगा पूछेगा? नहीं, कुछ नहीं पूछते उससे नहीं है। तो हमको बहुत डर लगा और हम बैठे रहे वहाँ। टीटी आया, उसने कहा टिकट दो। हमने कहा टिकट नहीं। उसका रोको ट्रेन, बाहर निकलो। तो भाई साहब निकल तो गए हम, और ट्रेन जब चली ना तो जो सीढ़ी होती है ना ट्रेन की दरवाजे के बाहर, उधर हम लटक गए और लटके रहे, पूरी रात लटके रहे उस पर। काठ गोदाम से लेकर के और दिल्ली तक लोहा वो डंडा होता है ना पकड़ में, उसको पकड़ के। बताना मत यार किसी को। ठीक है। ऑलराइट अंशु जी, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। Yes, sir. तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ है वन का स्वामी? Which of these names means Lord of the Forest? वन का स्वामी। ऑप्शन सुनिए। ए बलदेव, बी बलवीर, सी भूदेव, या डी बनदेव। लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, वन का स्वामी। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए दुगदुगी जी, लाइफलाइन ले रहे हैं। सर चारों लाइफलाइन जीवित हैं। यस सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और बताइए सही उत्तर इनको। ठीक है, इनमें से किस नाम का अर्थ है वन का स्वामी? ऑप्शन सुनिए। ए बलदेव, बी बलवीर, सी भूदेव, या डी बनदेव। और आपका समय शुरू होता है अब। बनदेव को 83% वोट मिला है। सर डी ऑप्शन को लॉक कर दें। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया, एक लाइफलाइन चली गई। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए यदि सही हो गया तो। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या हमारे हृदय और फेफड़ों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है? Which of the following acts as a protective coverage for our heart and lungs? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A vertebral column, B rib cage, C skull, D cartilage। मेरुदंड, पसली पिंजर, खोपड़ी, या कार्टिलेज यानी उपास्थि। सर ऑप्शन बी पसली पंजे। रिब केज, यस पसली पिंजर। यस ताला लगा दें। यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। 5000 जीत गए। अब आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए भाई साहब, ये एक वीडियो प्रश्न है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि पर्दे पर नजर आ रहे ये अभिनेता कौन है? हु इज द एक्टर सीन ऑन स्क्रीन? दिखाया जाए वीडियो कंप्यूटर महाशय। डोली में बिठा के, सितारों से सजा के, जमाने से चुरा के ले जाएगा।
केवल इतना ही दिखाया है। पर्दे पर नजर आ रहे ये अभिनेता कौन है? हु इज द एक्टर सीन ऑन स्क्रीन? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए रणबीर कपूर, बी रणवीर सिंह, सी शाहिद कपूर, डी इमरान खान। सर ऑप्शन ए रणवीर कपूर। ए रणबीर कपूर, श्योर हैं? यस सर। तुरंत उत्तर दे दिया आपने? यस सर। ताला लगाएं? यस सर। ए पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दे रहे हैं आप। तो समझो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। उनको हम अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आपको ये जो दुगदुगी जी हैं देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यस सर। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये बीच बीच में एकदम रोकेगा जानबूझ के, यस सर। ताकि हम अपनी बात पूरी न कर सके, घबरा जाएं लोग। बहुत जम से बजता है। हाँ अंशु जी, यस सर। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा यस सर। और आगे खेलेंगे आपके साथ। तो आज देवियों सज्जनों, इस मंच से देश की अनेक सिक्योरिटी एजेंसी से संलग्न सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके और इनके जैसे इस विभाग के सभी सदस्य निस्वार्थ अपना योगदान देते हैं और जिस तरह ये हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन तैनात रहते हैं, इसके लिए इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो देवियों सज्जनों, हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट अंशु जी के साथ अब हम खेल सोमवार को आगे बढ़ाएंगे। कल हमारा जो विशेष कार्यक्रम है शानदार शुक्रवार का दिन है और आपसे निवेदन है कि आप उसे जरूर देखिएगा। और अब जाते जाते ये रहा आज का एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. Thank you so much. Thank you. आइए सर। सर कुछ बहुत ही साधारण से सवाल आपसे पूछना चाहते थे। हमसे? हाँ जी। शैम्पू खत्म हो जाने पर पानी डाल के हिला हिला के शैम्पू निकाल के इस्तेमाल किया और सर हमारा वैनिटी वैन यहाँ खड़ा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, उस साबुन की जो है बोतल वो खत्म हो गई है। हम बोल रहे हैं उसको यार बदलो, कन्हैया साहब पूरा भरा हुआ है, वो जो है उसमें पानी डालता रहता है। आज खुश तो बहुत हो गए। जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए कि मैं हार। भोजपुरी में इसको आपको बोलना है। आज बहुत खुश हो बतू, आज तो बहुत खुश हो बतू जो आज तक मंदिर के सीढ़ी पे ना चढ़ल, जो आज तक तारा सामने हाथ ना फैलैलस, वो आज तारा सामने हाथ फैला के खड़ा बा। आज तो बहुत खुश हो बतू। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कमाल है ना, इसमें से कई लोगों को उत्तर मालूम होगा, उन सोच रहे होंगे इनके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। जहां भी बनेगा वो समुद्री इलाका पे ही बनेगा। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय ACO Insurance and Vimal Decor Partner Asian Paints Royale Glitz, Life Insurance Partner LIC, Renovation Partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki.